हेलो एवरीवन, क्लास 10th। देखिए, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन था हमारा वो हमने टॉपिक के साथ कंप्लीट कर लिया, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के एनसीईआरटी से। ठीक है, अब जो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है क्वेश्चंस का वो अब हम इस वीडियो में करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो हम लेंस बनाते हैं उसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेंस के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर से लाइट पास हो सके, और वही हमें किसके लिए चाहिए? लेंस के लिए चाहिए। तो ए ऑप्शन है हमारे पास वाटर, बी है ग्लास, सी प्लास्टिक, डी कैले। कैले यानी मिट्टी। तो हमारे पास वाटर, ग्लास और प्लास्टिक तीनों का यूज़ हम लेंस के लिए करते हैं, और जो कैले है उसका हम यूज़ करते नहीं है लेंस के लिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कैले क्या है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, और इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते लेंस बनाने में। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन लिखा है क्या? कैले बिकॉज टू मेक ए लेंस द मटेरियल यूज शुड बी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि कैले है इसका आंसर, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। और जब हम लेंस बनाते हैं तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है? अलाउ लाइट टू पास थ्रू, जिसके अंदर से लाइट पास हो सके। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? कैले। सेकेंड क्वेश्चन है, द इमेज formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। यानी कि कनकेव मिरर के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी जब हमने जैसे 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेस किया था, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हमने इमेज फॉर्म की थी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल आई थी, इरेक्ट आई थी और बड़ी बनी थी किससे? एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ प्लेस की थी? तो याद कीजिए, हमारी जितनी भी इमेज फॉर्म हुई थी कनकेव मिरर के अंदर, तो जहाँ पे हमने 5 पोजीशन प्लेस की थी, इन्फिनिटी से पहले, इन्फिनिटी पे, फिर फोकस से पहले, फोकस पे, ऐसे हम प्लेस करते जा रहे थे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक सिचुएशन लास्ट 6th पोजीशन ऐसे आई थी हमारी जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी थी कनकेव मिरर के अंदर, और तो सारी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी 5 पोजीशन पे। 6th ऐसी आई थी जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनी थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी थी, है ना। किस साइड बनी थी वो? लेफ्ट में। और ऑब्जेक्ट को हमने जब कहाँ प्लेस किया था? लास्ट पोजीशन पे। हम पोल के पास पहुँच चुके थे ऑब्जेक्ट को उठा उठा के। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने? पोल और फोकस के बीच में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो जब हमारी कनकेव मिरर के अंदर 6 पोजीशन जब ऑब्जेक्ट की रखी थी, उस टाइम पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी हमारी, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था? पोल और फोकस के बीच में। लास्ट पोजीशन थी हमारी वो, ध्यान हो तो। ये कनकेव मतलब मिरर वाली और लेंस वाली जितनी भी जो टेबल हैं उनको ध्यान में रखना है, ताकि ये क्वेश्चन उसी से सोल्व होंगे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारे पास कनकेव मिरर के अंदर 6 पोजीशन थी जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी, याद हो तो। और कन्वेक्स लेंस था हमारे पास, उसके अंदर भी 6 पोजीशन बनी थी, है ना। तो उसके अंदर सारी वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी, और कनकेव में सारी रियल और इन्वर्टेड बनी थी। सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ के कहाँ पे? फोकस और किसके बीच में? पोल के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, और वो कैसी होती है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है इमेज। नहीं याद है तो एक बार जाके चेक करना। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें? किस लेंस की बात कर रहा है? कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें जिसकी वजह से हमें रियल इमेज मिले, और जितना हम ऑब्जेक्ट का साइज ले रहे हैं उतनी ही हमें इमेज की साइज मिले। ठीक है, तो वो हम जैसे हमारे पास था F1 था, नेक्स्ट हमारे पास 2F1 था, वो रख रहे थे हम। लेंस की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से F1 डिस्टेंस था हमारा, उसके बाद 2F1 था। तो जहाँ पे 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था, 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया था तो हमारी इमेज भी 2F1 पे ही बन रही थी, है ना। तो वो
कहाँ प्लेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट को? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारी f1 थी, उसके डबल करके यानी कि 2f1 पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी और उतने ही साइज़ की बनेगी जितने का हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये भी हमारा वहाँ से जब इमेज फॉर्म कर रहे हैं वही क्वेश्चन उठा रखा है, तो वो टेबल अच्छे से याद कर लेना उसकी, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं और कहाँ इमेज बन रही है और उसका साइज़ कितना और उसका नेचर कैसा है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, दूसरा क्या है? थिन स्फेरिकल लेंस है। हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, और दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो अब वो मिरर और लेंस कौन से होंगे? यानी कि स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेंस की बात कर रहा है, तो उनके नाम बताने कि कौन से होंगे जिनकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास पहले कन्वेक्स और कनकेव दोनों की बात करेंगे, कौन से में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कौन से में नेगेटिव होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। माइनस में है दोनों की फोकल लेंथ, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बोथ कनकेव। दोनों ही कनकेव होंगे, क्योंकि देखिए कन्वेक्स मिरर में एफ पॉजिटिव होता है और कन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, कनकेव मिरर में एफ नेगेटिव होता है और कनकेव लेंस में एफ नेगेटिव होता है। यानी कि कनकेव कनकेव दोनों में, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, एफ नेगेटिव ही रहता है। और कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स के अंदर दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसलिए -15 दे रखा है, तो माइनस किस में है? कनकेव मिरर में भी और कनकेव लेंस में भी। कनकेव मिरर या फिर कनकेव लेंस दोनों में ही माइनस में है एफ, तो दोनों जब एफ की वैल्यू माइनस में है तो वो कौन से हैं? बोथ कनकेव हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने दूर खड़े हैं मिरर से। ठीक है, यूअर इमेज अपीयर इरेक्ट। आपकी इमेज कैसी दिखनी चाहिए? इरेक्ट अपीयर हो रही है, यानी कि वो सीधी दिख रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो मिरर कैसा है? इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ इतनी बात है, उसका कोई मैटर नहीं है आप कहाँ खड़े हो, कहाँ ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हुआ। ठीक है, आपसे मतलब इतना है कि आपकी इमेज इरेक्ट सीधी दिख रही है, तो वो मिरर कौन सा होगा? तो वो मिरर या तो प्लेन है या फिर हमारे पास कन्वेक्स है। ठीक है, प्लेन में और कन्वेक्स में क्या दिखती है हमें? इमेज इरेक्ट दिखती है। तो प्लेन मिरर कौन सा होगा? यानी कि इन ऑल केसेस, प्लेन मिरर के अंदर जितने भी केस बनते हैं हमारे पास, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो वो हमेशा कैसे केसेस होंगे? उसमें इमेज दिखेगी वर्चुअल दिखती है, इरेक्ट दिखती है, और जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की हमें इमेज फॉर्म होती है। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इन ऑल केसेस, सभी केसेस में इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यानी कि कन्वेक्स में क्या होता है? इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देती है, लेकिन जो उसकी साइज होती है कन्वेक्स मिरर की जो साइज होगी वो कैसा दिखाएगा हमें? मिरर में बिल्कुल छोटी करके दिखाता है, डिमिनिश्ड दिखाता है। ठीक है, कह सकते हैं इसको पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि वो हमें दिखने लायक होती है, डिमिनिश्ड होती हैं, बिल्कुल छोटी तो होती हैं लेकिन वो दिखती हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी हम, जैसे हमारे पास रियर व्यू मिरर है उसमें कन्वेक्स का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जितने का पीछे का जितना भी एरिया है वो सारा क्या दिखा देता है? छोटा करके हमने डिमिनिश करके वो ज़्यादातर एरिया क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ठीक है, इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं था, हमारे पास ये है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट अपीयर होनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी खड़े हों वो मैटर नहीं करता। तो वो प्लेन मिरर है और हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। प्लेन मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी हमें कैसी इमेज दिख रही है? इरेक्ट है, इरेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। हमारे पास डिक्शनरी है एक, उसके अंदर हम कौन से लेंस का यूज करेंगे जो हमारे पास छोटे लेटर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको देखने के लिए। जब मान लो कोई वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं हम, तो वहाँ पे बिल्कुल छोटे लेटर होते हैं, तो उनको देखने के लिए ताकि अच्छे से दिख जाए, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ऑप्शन है 4-5 बुक के अंदर, वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम किसका? कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा हमने
दोबारा से देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हमने, मान लो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, इमेज उसी साइड फॉर्म होगी जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, क्लियर है बात। एंड इट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, और वो हमें कैसे दिखती है, वर्चुअल दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी एंड इनलार्ज, बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है। बहुत बड़ी करके कौन दिखाता है, कन्वेक्स लेंस। इसलिए जो भी हमारे स्मॉल लेटर हैं वो कैसे दिखेंगे, बड़े होके दिखेंगे, ठीक है। दस कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल लेटर, इसलिए जो स्मॉल लेटर हैं उनको मैग्नीफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, क्लियर है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर वेहन द लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ, और उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगी जितना कम उसका फोकल लेंथ होगा। तो हमारे पास बुक में दो ऑप्शन होंगे, कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एक और है 50 है, पता नहीं 15 है, जितनी भी है, लेकिन दोनों में से किसका यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना मैग्निफिकेशन अच्छा दिखेगा हमें, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा जितनी फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, मान लो हमें चाहे वो डिक्शनरी हो चाहे कुछ भी हो, छोटे लेटर है हमारे पास, उनको बड़े करके देखना चाहते हैं, हमें वो दिखते नहीं है, तो कौन से लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, कैसे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F1 है, इन दोनों के हमने क्या कर दिया, बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो इमेज उसी साइड फॉर्म होगी जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, और वो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी, यानी कि हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी इमेज उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसलिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। जो हमारे पास छोटे लेटर होंगे वो भी कैसे दिखेंगे, हमें इनलार्ज दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल लेटर को मैग्नीफाई करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और एक खास बात ये भी है कि जितनी ज़्यादा मतलब मैग्नीफिकेशन उतनी ही ज़्यादा दिखेगी जितना फोकल लेंथ हमारा कम होगा, यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर कम ही है। अगर ऑप्शन में 5 से भी स्मॉल है, मान लो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम किसका ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, 2 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ कम होगी, स्मॉल होगी, उतनी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, हाई होगी, अच्छे से हमें वो आइडेंटिफाई होगी चीज़, ठीक है। ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम ये चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने, उसकी इमेज कैसी बने, इरेक्ट बने, यूजिंग ए कनकेव मिरर। किसका यूज़ कर रहे हैं हम, कनकेव मिरर का यूज़ कर रहे हैं। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या कहता है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि उस ऑब्जेक्ट की रेंज कितनी हो सकती है, हम उसको कहाँ से कहाँ तक प्लेस कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कितना हो सकता है वो बताना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और उस इमेज का नेचर कैसा होगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, वो बतानी है। ड्रॉ ए रे डायग्राम, और हमें एक रे डायग्राम भी बनाना है टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, और उस केस की जो इमेज फॉर्म होगी वो चीज़ हमें उस डायग्राम से बतानी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने कनकेव मिरर ले लिया। चलो डायग्राम से ही समझते हैं। पहले तो हमने क्या किया, कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये क्या है, फोकस है, यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मिरर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लेते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कैसी कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड यानी कि मिरर से पीछे फॉर्म होगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि जितनी भी मिरर से किधर राइट में इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है हमेशा। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, रेंज होगी उसकी, वो 0 से और 15 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी। और जो उसकी साइज होगी इमेज की वो कैसी होगी, इनलार्ज होगी, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा, और जो हमारी इमेज बनी है वो इतनी बड़ी बनी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसके कंपेयर में क्या है, इमेज
इनलार्ज है, ठीक है। ये हमने डायग्राम से देखा। देखिए डायग्राम में यही रूल होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और सेकंड केस ये हमारा कि यहाँ से हमने क्या किया, रे यहाँ से इंसिडेंट रे आई हमारे पास, पोल से टकराई और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली गई। ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल हमारा आर है, ये वाली रे नहीं है। यहाँ से ये आई है इंसिडेंट रे, ठीक है। और तो हमें ये लगेगा कि ये कहीं पीछे जाके यहाँ मीट हो रही हैं दोनों रेज, तो जहाँ मीट होंगी वहाँ पे हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। थी हमारी ये कंडीशन जब हम इमेज फॉर्म कर रहे थे मिरर के अंदर, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी है, इनलार्ज है। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाए दोबारा से। क्वेश्चन क्या था, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज इरेक्ट बनाना चाहते हैं हम कनकेव मिरर के अंदर, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। उसकी रेंज क्या होगी, तो उसकी रेंज हमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, तो उसकी रेंज 0 और 15 के बीच में होगी। वही हमने आंसर लिखा यहाँ पे, क्या डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जब मिरर के पीछे फॉर्म होगी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। क्लियर है बात। आगे क्वेश्चन कहता है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, लार्ज है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इन लार्ज। क्लियर है इतनी बात। आगे कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो हमने ये क्या किया, डायग्राम से समझा दिया। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट कहता है हेडलाइट ऑफ ए कार, यानी कि मिरर का नाम बताना है। इन चीज़ों में हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, तो हेडलाइट होती है कार के अंदर, उसके अंदर हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। कैसे देखिए, वी यूज़ ए कनकेव मिरर इन हेडलाइट्स ऑफ कार एंड द बल्ब इज फिटेड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। जो कार के अंदर बल्ब हेडलाइट होती है उसके अंदर जो बल्ब होता है वो हमने कहाँ प्लेस किया है, प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस किया है, ठीक है। और वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं उसके अंदर। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये आगे समझिए। देखिए क्या कहता है, ये कहता है मान लो हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये फोकस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारी ये फोकस है, यहाँ पे हमने हेडलाइट के अंदर बल्ब फिट किया है, ठीक है। तो यहाँ से फोकस से एक रे जाती है, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। सेम ऐसे ही दूसरी रे कहाँ से, फोकस से जाएगी, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। इसलिए हम जो हेडलाइट होती है कार में लगा लो, कोई भी व्हीकल के अंदर, तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ जो फोकस है वहाँ से क्या होंगी, रेज जाएंगी और कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, यानी कि इन्फिनिटी तक वो लाइट दिखाता है, ठीक है। देर thus we get a powerful parallel beam of light after reflection from the concave mirror। मान लो फोकस को हमने बल्ब मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वहाँ से क्या होंगी, रेज आएंगी और पैरेलल रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाएंगी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अब ये रे कहीं तक भी जाती हैं, तो जो ये रेज जा रही हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या जा रही है, हेडलाइट की लाइट जा रही है। जो कार की हेडलाइट है वो क्या शो कर रही है, यहाँ से लाइट शो कर रही है, और वो आगे से आने वाला या पीछे से आने वाला व्हीकल की जो लाइट हमें दिखती है उसको हम क्या पोजीशन मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। वो कहीं तक भी जा सकती है, उसको बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर का, ठीक है। 10 वी गेट ए पावरफुल पैरेलल बीम, यहाँ से ये पैरेलल बीम जाएंगी बहुत सारी लाइट की आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। कनकेव मिरर में ही ऐसा होता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट क्या कहता है, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। जो व्हीकल का साइड या रियर व्यू मिरर बोल सकते हैं, यानी कि साइड में जो मिरर के अंदर हम देखते हैं कि पीछे से क्या व्हीकल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, क्या मतलब पीछे का जितना भी बैकग्राउंड दिखाई देता है उस मिरर के अंदर, वो होता है साइड रियर व्यू मिरर। और वो कौन सा मिरर होता है, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, वो देखिए कन्वेक्स मिरर का हम उसके अंदर यूज़ करते हैं,
ठीक है, थोड़ा डिस्कस पीछे क्वेश्चन में कर भी लिया था। ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। कौन से मिरर का यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसमें कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है हमें, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब तो है जितने भी पीछे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो, उसको कैसा दिखाएगा? इरेक्ट, सीधा दिखाता है, ठीक है। और डिमिनिश्ड दिखाता है, यानी कि जिसकी वजह से पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो सारा हमें उस छोटे से मिरर के ऊपर दिख जाए, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें सारी वो दिखाता है। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम साइड या फिर बिहाइंड। या तो साइड से जाते हुए व्हीकल ऑब्जेक्ट कोई भी दिखाता है या फिर पीछे वाले। कौन से मिरर के अंदर ऐसी फैसिलिटी है? कौन से में है? कन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है। दस इट प्रोवाइड ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू टू द ड्राइवर, यानी कि जो चलाने वाला है, ड्राइवर है, उसको क्या दिख जाता है? पीछे का वाइडर, यानी कि बहुत ज़्यादा जितना भी वो देखना चाहता है पीछे का उतना अप्रोक्स उसके अंदर मिरर के अंदर सारी चीज़ें छोटी छोटी डिमिनिश्ड होके हमें दिख जाती हैं। और वो कैसी दिखती हैं? सीधी दिखती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है, क्या है ये? कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि अंदर से पॉलिश है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से रे गई, क्या होगी? डाइवर्ज होके जाएगी, कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी? यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। दूसरी रे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तक जाएगी, तो वो वापस वहीं से आएगी, लेकिन रियल में नहीं होता ऐसा। तो इसलिए हमें लगता है क्या, ये रे कहाँ से गई है? फोकस तक गई होगी, ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गई होगी। दोनों जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो जो पीछे का ऑब्जेक्ट व्हीकल है, ऑब्जेक्ट ये हमारे पास, तो ये हमें यहाँ मिरर के अंदर कैसा दिखाई देगा? कैसी दिखाई देगी उसकी इमेज? बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, ठीक है। जिसकी वजह से छोटी छोटी इमेज जितने भी ऑब्जेक्ट हैं पीछे, वो ज़्यादातर एरिया कवर हो जाता है, उस मिरर के ऊपर इमेज बन जाती है। और वो कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। इसलिए साइड या रियर व्यू मिरर के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सोलर फर्नेस, यानी कि जो सोलर फर्नेसेस होते हैं उनके अंदर कौन से मिरर का हम यूज़ करते हैं? तो उनमें हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि देखिए, ये मान लो हमारे पास फोकस है, ये सबसे पहले ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है। उसका ये फोकस है। इस फोकस का मतलब है इसके ऊपर हमारा कोई मटेरियल रखा है जो हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है। तो क्या होगा? पैरेलल रेज आएंगी, कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। सन लगा लो, हमसे क्या है? सन कितनी दूरी पे है? इन्फिनिटी मान के चलते हैं हम उसको, ठीक है। तो वहाँ से रे आ रही है, तो जो पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। ऐसे ही ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस से ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएंगी। ऐसे ही सिर्फ दो रे की बात नहीं हो रही, बहुत सारी रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी और फोकस से पास होंगी सारी रेज, ठीक है। तो मान लो कितनी रेज आ रही हैं सन से, इन्फिनिटी से कितनी रे आ सकती हैं? कितनी भी आ सकती हैं, इन्फिनिटी रे आ रही है मान लो, और वो सारी कहाँ रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है? फोकस पे आ रही हैं। और यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो अपने आप हीट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा रेज आके गिरेंगी तो उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए किसका यूज़ करते हैं हम? और ऐसा पॉसिबल किस में होता है? कनकेव मिरर के अंदर ही होता है कि जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती हैं रिफ्लेक्ट होके एक फोकस पे मीट करती हैं। किस में होता है ऐसा? कनकेव मिरर में होता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है। लार्ज साइज कनकेव मिरर इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट विच इज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। मान लो हम बहुत ज़्यादा, ये सन है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है और बहुत ज़्यादा दूरी पे है, यानी कि डिस्टेंस इसका हम इन्फिनिटी मान रहे हैं। पैरेलल रे आ रही हैं, कहाँ? रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मीट कर रही हैं। द कनकेव मिरर फोकसेस द लाइट एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। वो कनकेव मिरर ही होता है जो फोकस करता है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सभी लाइट रे को। वेयर हाई टेम्परेचर आर ऑब्टेन्ड, और इतनी ज़्यादा रे आके अगर एक जगह इकट्ठी होती हैं, फोकस पे ही आके टकराती हैं सारी की सारी रेज, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और उस वजह से जो हमारे सोलर फर्नेसेस हैं, कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट मटेरियल हम हीट करना चाहते हैं वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है अपने आप से, ठीक है। और तो ऐसा किस में होता है? कनकेव मिरर के अंदर होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ABC इसके तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारे पास, क्या है? 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर।
मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उसको हमने क्या कर रखा है, हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर रखा है, हाफ लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर मान लो हाफ लेंस को हम कवर कर देते हैं तो क्या उसके बाद भी वो लेंस इमेज फॉर्म करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीटली इमेज दिखाएगा या हाफ दिखाएगा, कैसे, या दिखाएगा नहीं, क्या करेगा वो? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि आपका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, आपने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लिख दें, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कन्वेक्स लेंस की। हमने कन्वेक्स लेंस ले लिया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, उस पर ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, उस पे हमने फोकस मान लिया f2, उसका डबल मान लिया 2f2, ठीक है। इधर भी हमारे पास फोकस हो गया f1 और ये हो गया 2f1, ठीक है। अब क्या कहता है, हमने क्या किया, व्हेन वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। हमने मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, कहाँ से निकलेगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो स्ट्रेट से ली जाएगी। तीसरी रे क्या किया हमने, यहाँ से, ये मान लो हमारा फोकस से गई है ये रे इधर से, तो ये गई है यहाँ से, तो कहाँ से जाएगी, आगे कहीं रिफ्लेक्ट होने के बाद टकराएगी। ऐसे ये रे आई, ये भी क्या किया, रिफ्लेक्ट होकर टकराई। ऐसे ही बहुत सारी रे आती हैं, और क्या किया उन्होंने, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से कहीं एक पॉइंट पे टकरा रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने क्या किया, इस हाफ को, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर हाफ हो जाता है लेंस का पार्ट, इस हाफ को हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। तो जितनी भी रे इस हाफ के ऊपर वाले हिस्से से जा रही थी, जैसे मान लो हमारे पास एक ही रे है, ये गई थी, तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी जाना। यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लैक पेपर लगा दिया ना, इसलिए यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगी कोई भी लाइट, ठीक है। इतना क्लियर है बात। अब क्या हो रहा है, इमेज तो अब भी फॉर्म हो रही है, क्योंकि दो रे से ज़्यादा टकरा रही हैं एक जगह पे, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस तक, ठीक है। तो मान लो ये हमने कवर कर दिया, तो ऊपर वाली रेज जाना बंद होगी, लेकिन नीचे से तो रे जा रही है ना, तो जा रही है तो इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से हम इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी भी रे हाफ लेंस ऊपर वाले हाफ से जा रही थी, या फिर नीचे वाले हाफ को, कौन से भी पार्ट को हमने कवर किया है, तो सिर्फ इतना हो सकता है कि जो हमारी इमेज की ब्राइटनेस थी वो कम हो सकती है, लेकिन इमेज फॉर्म होना बंद नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से ही रे नहीं जा सकती हैं, वो कहीं से और भी नीचे वाले पार्ट से भी कितनी भी रे निकाल लो यहाँ से भी, ठीक है। इमेज फॉर्म होगी, लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो हाफ लेंस था हमारा, वहाँ से भी तो रे आके यहाँ पे गिरती ना, इसलिए ज़्यादा ब्राइटनेस होती। तो हाफ को हमने कवर किया, हाफ से हमारी इमेज बन रही है, तो ब्राइटनेस कम होगी, लेकिन हमारी इमेज फॉर्म होके रहेगी, ठीक है। क्या है, व्हेन वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। हमने मान लिया हाफ को क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। द लेंस स्टिल प्रोड्यूसेस ए कंप्लीट इमेज, लेकिन लेंस अब भी क्या कर रहा है, हमें एक कंप्लीट इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की। हाउएवर ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी बोल सकते हैं ऑफ द इमेज डिक्रीज व्हेन सम पार्ट ऑफ लेंस इज ब्लॉक्ड, ठीक है। मान लो हमारी इमेज तो उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट अब भी फॉर्म हो रही है, लेकिन जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बोल सकते हैं इमेज की, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। व्हेन सम पार्ट ऑफ लेंस इज ब्लॉक्ड, उसका लेंस का कुछ पार्ट ब्लॉक करने से क्यों होता है ऐसा, बिकॉज लेसर नंबर ऑफ रेज पास थ्रू द लेंस नाउ। अब मान लो यहाँ से एक ही रे भेजी हमने, लेकिन कितनी और भी जा सकती हैं, 2-4 और जा सकती हैं, वो 4-5 रे क्या होगी, बंद होगी जाना, ठीक है। तो उसकी यहाँ से 4-5 रे गई, ऊपर से 4-5 जा रही थी, यानी कि टोटल मिला के 10 थी हमारे पास रेज, 5 बंद होगी जाना और 5 जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो रे पास हो रही थी पहले उससे अब क्या हो रही हैं, कम जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जा तो रही है ना, इमेज तो फॉर्म हो रही है। बस यही है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, अगर हाफ कन्वेक्स लेंस को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया तो क्या इमेज फॉर्म होगी, या फिर क्या आपने क्या वेरीफाई किया, आपके ऑब्जर्वेशंस बताएं। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से यही वेरीफाई या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम हाफ को कवर कर देते हैं, हाफ को हमने क्या किया, कवर कर दिया, तो जो हमारी ब्राइटनेस होगी वो कम हो सकती है, लेकिन इमेज फॉर्म होगी। ये
पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 9 यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने, और 10 to 15 जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो हमने चैप्टर के बीच में कवर कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाके वो क्वेश्चन वहाँ से सोल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, ऑफ ए पावर, उसकी पावर दे रखी है -2.0 डायोप्टर, डी उसकी क्या है यूनिट है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो वो लेंस कैसा होगा वो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्या, पावर इक्वल 1/f। अगर पावर की यूनिट डायोप्टर डी में है तो हमारे पास फोकल लेंथ भी कंपलसरी है वो मीटर में होगा, अगर नहीं है तो उसको सेंटीमीटर से या किसी और में भी है उसको मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये पता है जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें एफ पॉजिटिव होता है, और जो कनकेव लेंस होता है उसमें एफ नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है, यानी कि कन्वेक्स लेंस के अंदर एफ पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस के अंदर एफ नेगेटिव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू दे रखी है -2.0, तो पी की जगह हम क्या रख देंगे -2.0 डी इक्वल क्या है 1/f है, तो यहाँ से एफ निकाल लेंगे। अगर 1/f ये है -2 है तो f क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका भी, यानी कि -1/2। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इसके डिवाइड में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2f इक्वल 1 करेंगे, f इक्वल 1/, ये इधर आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ही डायरेक्ट करें कि 1/f है उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, उल्टा करके लिख दिया क्या f, तो -2.0 डी है डायोप्टर है, इसको भी उल्टा करके लिख देंगे, अपोजिट लिख देंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 यानी कि हाफ है, इसको कैसे डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं -0.5 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास f की वैल्यू कैसी आई है, माइनस में आई है, तो जहाँ भी f नेगेटिव आता है वो कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डी। ठीक है, एक डॉक्टर ने क्या देखा कि पावर कितनी दे रखी है, करेक्टिव लेंस की जो पावर है वो +1.5 डी डायोप्टर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, जो उसने प्रिस्क्राइब किया है लेंस वो डाइवर्जिंग होगा या फिर कन्वर्जिंग होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव लेंस के दूसरे नाम हैं ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ठीक है, तो P की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, +1.5 डी। ठीक है, P की वैल्यू है ये +1.5 डी, तो यहाँ पे हमारे पास P का फॉर्मूला है P इक्वल 1/f होता है, P की वैल्यू रखेंगे +1.5 इक्वल 1/f। सेम वैसे ही करेंगे, अगर 1/f 1.5 है तो f क्या हो जाएगा 1/1.5। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/1.5 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्लस में ही चल रही है, प्लस में 0.67 मीटर, इसको कैलकुलेशन के बाद ये आता है हमारे पास +0.67 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लस वैल्यू आ गई, तो प्लस वैल्यू आ गई, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जब हमारे पास माइनस वैल्यू आई थी तो कौन सा था, कनकेव लेंस था, और अब हमारे पास प्लस वैल्यू आई तो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कौन सा होगा, तो ये प्लस में वैल्यू आई है, प्लस आई है तो कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है टोटल, और हमने सारे कवर कर लिए हैं, कुछ बीच में और कुछ लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।